नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। जहां छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नवागढ़ में हम ग्राम पंचायत पेंड्री में हैं। पेंड्री के सरपंच पद के प्रत्याशी फुलेश भाई यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि वो ग्राम पंचायत पेंड्री के लिए इस बार सरपंच प्रत्याशी क्यों बने हैं, कहाँ तक उनकी पढ़ाई लिखाई है, क्या काम है और गांव को विकास के लिए वो क्या करना चाहते हैं, बताएंगे भाई। सर्वप्रथम देख रहे सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार। सरपंच पद हेतु प्रत्याशी मैं फुलेश कुमार गांव के विकास हेतु इस पद के लिए आगे आए हैं और हमारा विचार यही है कि पंचायत का जो भी फंड रहता है, जैसा कि 15 वित्त हो गया, रोज़गार गारंटी की योजना है, इन सभी योजनाओं के माध्यम से गांव की विकास करना है। जैसा कि पिछले कई पंचवर्षीय हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो सरपंच हैं 15 वित्त वगैरह का पैसा जो है सर्वे सर्वा कुछ ही अंश उसका लग पाता है पंचायत में, और बाकी जो है अपने कहा जाए उसको गबन कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें जैसे पंचायत सुचारू रूप से चलता है कि ग्राम सभा हो गया, आम सभा, उसको पूरा जनसभा लिया जाता है, लेकिन अब हम देख पा रहे थे कि पिछले जो पंचवर्षीय उसमें क्या है, 5 पंच को ले करके अपना पूरा जो है फंड को ले करके अपना कर लेते थे और पूरा जनता को मतलब इसमें पूछा नहीं जा रहा था। तो हम चाहते हैं कि पूरा ग्राम सभा में ये प्रस्ताव हो और पंचायत का पैसा पंचायत में ही लगे, 1 रुपये किसी को कोई देना ना पड़े। और हम इसमें चुनाव लड़ रहे हैं स्वतंत्र रूप से, हम किसी भी मतदाता को खरीद करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने विचारों को जनता के बीच लेके जा रहे हैं और इस विचार के दम पर अपने चुनाव पे आए हैं और सभी जनता, गांव के सभी नागरिक बंधु, माता बहनों सबू का बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है और आशीर्वाद इसी तरह से रहा तो हम बिल्कुल विजयी होकर आएंगे और अपना जो विचार है उसके हिसाब से हम पंचायत के विकास के लिए बिल्कुल अग्रणी रहेंगे। पंचायत के विकास के लिए जैसे हम लोग मुख्य बिंदु है आवारा पशुओं का प्रबंधन, इस पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आवारा पशु अभी हमारे किसानों के लिए मुख्य समस्या है और हमारे जो इधर के क्षेत्र है, जो किसान है वो खेत के लिए, धान के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं। जो धान के फसल है उसमें मतलब मुख्य समस्या है आवारा पशुओं का, और इस समस्या से अगर हम चाह रहे हैं कि पूरे 5 साल पंचायत से फंड से इसका निराकरण हो। और जैसे लोग बोलते हैं ना कि अपने सरपंच कुछ भी योजनाओं का अपने जेब से कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पंचायत के फंड से ही कर रहा होता है। इस चीज़ के लिए हम लोग पूरी तरह से जागरूक करा रहे हैं। जैसे रोज़गार गारंटी योजना से कहीं भी तालाब खोद के लोग उसमें सरपंच जो है काम करा रहा था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रोज़गार गारंटी की योजना के माध्यम से किसानों को निजी पशु शेड, निजी भूमि पर तालाब, निजी भूमि सुधार, इस तरह की योजनाओं को किसानों को, हितग्राहियों को निःशुल्क में उनको प्रदान करेंगे। क्योंकि सरपंच क्या होता है, उसका मतलब निजी कोई फंड नहीं होता। सरपंच का फंड यानी किसान के लिए होता है, किसान गाँव वालों के लिए होता है। उसको बिल्कुल हम 1 रुपया बिना निस्वार्थ लिए उसको करेंगे। धन्यवाद। हम उनसे और जानना चाहेंगे कि भाई फुलेश जी कि उनकी पढ़ाई कहाँ तक है, वो क्या काम करते हैं, क्या उनका पेशा है। वैसे तो मैं BA से ग्रेजुएट किया हूँ और ITI है इलेक्ट्रिशियन से, इस तरह से पढ़ाई, और 12वीं तक मेरा यहीं नवागढ़ सरस्वती शिशु मंदिर से मैं पढ़ा हूँ। और फैमिली में कुछ कहा जाए, मेरे पिताजी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, उस वजह से मैं अब नौकरी वगैरह के लिए नहीं ध्यान दे पाया। तो अब मैं कहा जाए गांव में है और मेरे पूरे सहयोगी साथी हैं, गांव के पूरे लगे हैं सब। तो संयोगवश है, एक टीम है और गांव का ही पूरा युवाओं का, तो लगा कि भाई गांव में हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे गरीब वर्ग से आते हैं, इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो घर से लगा के ज़्यादा सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन पंचायत का फंड जो है सही हाथ में रहेगा, सत्ता सही हाथ में रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं और गांव के विकास के लिए बिल्कुल हम लोग कर सकें। इसलिए इस पद के लिए हम लोग आगे आए हैं। पद एक औपचारिक है और एक को रखना ही है, इसलिए मतलब सब मिलकर हम लोग मिलजुल करके इस चुनाव को लड़ रहे हैं।
आपके गांव में कौन सा सीट आया है भाई? हमारे यहाँ ओबीसी मुक्त सीट है। कितने प्रत्याशी हैं भाई? प्रत्याशी अभी तो 5 हैं। और मतदाता आपके? मतदाता हमारे यहाँ 1401 है। किस किस समाज के? हमारे यहाँ मुख्य रूप से मरार पटेल हैं, 2 प्रकार के पटेल हैं, इसमें उनका संख्या ज़्यादा है। और एक साहू समाज है, उसके बाद और अन्य समाज है जैसे सतनामी समाज है, यादव हैं और मानिकपुरी मतलब महंत हैं। हाँ, और क्या बोलते हैं अपना कर्स समाज है। हाँ, इस तरह से है। जनता जैसे आप जा रहे हैं, अभी आप प्रेस एक प्रत्याशी हैं, आपका कोई अनुभव नहीं है, जैसे आम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता क्या देख रही है, माने उनके अंदर, सरपंच के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए करके क्या टटोल रही जनता? जनता यही देख रही है कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, उनकी योग्यता क्या है। जैसे अब का देखा जाए तो विपक्षी जो हमारे हैं प्रत्याशी भाई, उन लोगों का ये एक अफवाह भी लेके चल रहे हैं कि भाई बच्चा है वो हमारे सामने क्या टिक पाएगा, इस तरह से। लेकिन नहीं है, उम्र से कुछ नहीं होता, योग्यता है। योग्यता के दम पे जैसे हमारे उम्र के लोग भी मतलब देखा जाए तो कलेक्टर हैं, IAS IPS हो जा रहे हैं, एक जिला को संभाल रहे हैं। भाई योग्यता की बात है, उम्र की नहीं है। तो कहा जाए हम लोग उतना योग्य। उम्र की बात जैसा बता रहे हैं, आपका एज कितना है? मेरा अभी आधार कार्ड में तो अब कहा जाए एक्चुअल जो 33 है, लेकिन 31 है और क्या है वोटर लिस्ट में, तो उस हिसाब से हाँ बाकी 33 ही है। क्या लगता है भाई, अगर जैसा आप बता रहे हैं आपके गांव में, तो आप अपने आप को मुकाबले में देखेंगे तो कितने नंबर में आप मुकाबले में हैं? और अगर मुकाबले में आपके साथ कोई भिड़ंत होगा तो किसके साथ होगा? वैसे तो मुख्य रूप से बाबूलाल पटेल जी हैं, जो पिछले पंचवर्षीय मतलब गया उसके पिछले में सरपंच रह चुके हैं। वे सर्वा का देखा जाए तो सरपंच पति रहे हैं और अपना उप सरपंच भी रहे। लेकिन इस बार बढ़िया है माहौल जो है, और जीत रहे हैं सबके आशीर्वाद से। क्या लगता है, अगर आप चुनाव जीतने के बाद आएंगे तो 5 साल में पेंड्री गांव किस तरह से लोग देखेंगे आपके बदलाव को? बदलाव निश्चित रूप से होगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो पिछले पंचवर्षीय में 5 साल में लोग करते हैं, 1 साल में हम लोग उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि 15 वित्त और रोजगार गारंटी जैसे बोलते हैं, बाहर से फंड तो आता ही है, लेकिन ना भी आए तो 15 वित्त और रोजगार गारंटी के माध्यम से बिल्कुल गाँव का विकास होगा। जैसे शिक्षा है, शिक्षा का स्तर भी काफ़ी हमारा इधर अभी बहुत पीछे अन्य प्रदेशों के मुकाबले में। तो बच्चे जैसे अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर रहते हैं। कई ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो अच्छे अंक लेके आते हैं, उनको प्रोत्साहन वगैरह या कोई योजना किस तरह से उनको मैनेज? प्रोत्साहन तो जो अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं उनको बिल्कुल मिलना चाहिए जितना भी हो सके। लेकिन मेरा विचार ये है कि जो केवल शिखर पर है, मतलब जो टॉप कर रहे हैं उनको ही नहीं, जो मतलब औसत स्टूडेंट है या निम्न है उनको भी बराबर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्योंकि केवल एक अंक के हिसाब से आंका नहीं जाना चाहिए, हर में काबिलियत होती है। और हम लोग बिल्कुल स्कूल जैसे शासकीय स्कूल है उसको क्या बोलते हैं अपना फंड रहता है उसके लिए भी विशेष, और उस पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे कई बच्चे स्कूल में जैसे पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं, तो खेलकूद में आगे रहते हैं, तो खेलकूद के लिए भी मतलब विशेष इसमें ध्यान दिया जाएगा। और पूरा क्या बोलते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल मजबूत किया जाएगा। और अपने तरफ से जितना सुविधाएं दे सकते हैं हम लोग स्कूल के लिए उसको देंगे, फिर इनपुट हमको बेहतर मिलेगा। अंतिम में बताएंगे कि अगर आपको जनता अगर चुनती है, आपके यहाँ के पेंड्री के लोग, तो आपके अंदर विशेष क्या क्वालिटी है जिसके हिसाब से आपको जनता चुनना चाहे? अब विशेष ऐसा कुछ नहीं है, अब बस सबको लेके चलते हैं और बढ़िया, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है गांव में, सब से भाईचारा है, यही अपना मतलब स्ट्रेंथ है। और मेरे जो मित्रगण हैं, मेरे सहयोगी भाई बंधु हैं, उनका विशेष सहयोग है। और एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँ, जैसे हम लोग निःशुल्क में चुनाव लड़ रहे हैं, निःशुल्क में ऐसा कैसे कोई दे रहा है, मतलब अपना दे रहे हैं सब योगदान। जो 200 लोग हैं, कोई 10 लगा रहा है, कोई 5, मतलब छोटा जैसे क्या बोलते हैं अपना पाम्पलेट फ्लेक्सी वगैरह करा रहे हैं, उसके लिए कोई योगदान कर रहा है, कोई गाड़ी के लिए योगदान कर रहा है, कोई जैसे डीजे लगा है रैली कर रहे हैं उसके लिए योगदान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। हाँ, नहीं, इसी तरह से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित ही काम होगा। हम बात कर रहे थे पेंड्री के ग्राम पंचायत पेंड्री के सरपंच प्रत्याशी फलेश भाई, जो उनका कहना है कि वो अपने सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनको जिस तरह से उनके विपक्ष में जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि तुम बच्चे हो, लेकिन उनका कहना है कि वो गांव में बदल के रख देंगे और
जो योजना है शासन से मिलने वाली योजनाओं को लेकर वो सुचारू रूप से ग्राम सभा लेकर वो काम करेंगे। किसी भी जो है पंचों को लेकर, सीमित पंचों को लेकर वो काम नहीं करेंगे, सबको लेकर गांव में चलेंगे। और इस बार 5 साल वो चुनाव जीत के आते हैं तो बदल के रख देंगे पेंड्री में, ऐसा उनका कहना है। बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।